बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमैर बिन ताहिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी सोलर सिस्टम की सीरीज़ की पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कितनी किस्में हैं एक सोलर सिस्टम की और आपके लिए कौन सी सिस्टम जो है वो सूटेबल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, और अगर आपको ये कंपोनेंट्स समझ आ जाते हैं तो आपके लिए सोलर सिस्टम खुद से इंस्टॉल करना या किसी कंपनी के थ्रू इंस्टॉल करवाना बहुत आसान हो जाएगा। एक सोलर सिस्टम में चंद कंपोनेंट्स हैं जिनको समझना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक सोलर सिस्टम में होती है वो है सोलर पैनल्स। सोलर पैनल एक प्लेट होती है जिसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे बिजली जनरेट होती है, और ये जो सोलर पैनल्स हैं ये मुख्तलिफ कंपनीज के अवेलेबल हैं मार्केट में, बट आपने हमेशा टायर 1 का ग्रेड ए पैनल खरीदना है जिसमें लॉन्जी, कैनेडियन सोलर, जिनको, जेए जैसी कंपनीज शामिल हैं। सोलर पैनल्स का जो रेट होता है वो पर वॉट के हिसाब से होता है। एक सोलर प्लेट 550 वॉट भी बनाती है, 450 वॉट भी बनाती है, 650 वॉट भी बनाती है, बट रिकमेंडेड प्लेट जो होती है वो प्लेट होती है जो कम से कम एरिया कंज्यूम करे और ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाए, और वो प्लेट जो सबसे कम एरिया लेगी, सबसे ज्यादा बिजली बनाएगी, उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। नॉर्मली 550 वॉट की प्लेट रिकमेंड की जाती है, और इसकी रीजन ये है कि वो छोटा एरिया कवर करती है तो कम एरिया पे ज्यादा प्लेट्स आती हैं। अगर मैं आजकल की बात करूं तो 72 रुपीज पर वॉट के हिसाब से जिनको जेए लॉन्जी की प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 72 रुपीज पर वॉट के हिसाब से सोलर पैनल की प्राइस को एज्यूम करें तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 550 वॉट 39,600 रुपीज आपके एक पैनल की प्राइस आ जाएगी। कुछ पैनल्स होते हैं जिनको हम मोनोफेशियल कहते हैं और कुछ पैनल्स को बायफेशियल कहते हैं। बायफेशियल वो पैनल्स हैं जिनकी दोनों साइडों पे शीशा होता है, दोनों साइडों से सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है और बिजली जनरेट होती है, जबकि मोनोफेशियल वो पैनल्स हैं जिनकी एक साइड पे सिर्फ शीशा होता है और वो सिर्फ एक साइड से बिजली जनरेट करते हैं। नॉर्मली जो ज्यादा प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं वो मोनोफेशियल प्लेट्स इस्तेमाल होती हैं। सोलर पैनल्स खरीदते हुए आपको डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड वसूल करना है। नॉर्मली पैनल्स की वारंटी जो होती है वो 12 साल की होती है और इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है वो 25 टू 30 ईयर्स होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एक सोलर सिस्टम का है उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का काम होता है डीसी बिजली को एसी बिजली के अंदर कन्वर्ट करना ताकि वो यूजेबल फॉर्म में आ सके। इन्वर्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर खरीदना है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर खरीदना है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदना है। इन्वर्टर के अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं और डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द ब्रांड इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा इन्वर्टर इस्तेमाल करें ताकि इन्वर्टर आपका खराब ना हो, क्योंकि ये आपके सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सनग्रो, हुवावे, ये दो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर माने जाते हैं बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो मेनली इंपोर्ट चाइना से होते हैं, बट इनकी ब्रांडिंग जो है वो मुख्तलिफ होती है, जिसमें ग्रोवॉट, सोलिस, क्राउन, फ्रोनस इस किस्म के नाम है। जब हम बात करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर की तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेरिक्स के नाइट्रॉक्स इन्वर्टर बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अगर अच्छे और एक नॉर्मल इन्वर्टर की प्राइस के बीच में फर्क का अंदाजा लगाना हो, सनग्रो का एक 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो आपको 4,75,000 तक भी मिलेगा, जबकि इसी के मुकाबले में सोलिस या ग्रोवॉट का जो इन्वर्टर है वो आपको 3 लाख से 3.5 लाख बीच में भी मिलेगा। यानी कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए का फर्क एक अच्छे और एक नॉर्मल इन्वर्टर के बीच में है। और अगर हम बात करें हाइब्रिड इन्वर्टर की तो 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर सनग्रो का आपको 7.5 लाख से 8 लाख के बीच में मिलेगा, और इसी के मुकाबले में 6 किलोवाट का इन्वेरिक्स का हाइब्रिड इन्वर्टर आपको 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक
भी मिल सकता है। इन्वर्टर खरीदते हुए एक चीज जहन में रखनी है कि इन्वर्टर की वारंटीज दो किस्म की हो सकती हैं। एक वारंटी को कहते हैं लोकल वारंटी, यानी अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी मसला आए तो आप पाकिस्तान के अंदर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा होता है चाइना वारंटी। अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी मसला आता है तो आपको अपना इन्वर्टर चाइना भिजवाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। और चाइनीज वारंटी वाले इन्वर्टर हैं ये सस्ते होते हैं, और जो पाकिस्तान वारंटी वाले इन्वर्टर होते हैं ये महंगे होते हैं। अगर हम हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो बैटरीज तीसरा वो एलिमेंट है जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर बैटरीज नहीं होती। तो हम इस वक्त बैटरीज का जिक्र करेंगे वो सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम के एतबार से करेंगे। बैटरीज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ बैटरीज लेड एसिड बैटरीज होती हैं, कुछ ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं, कुछ ड्राई बैटरीज होती हैं, या लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। नॉर्मली प्रेफर ये किया जाता है कि आप लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल ना करें, आप या तो इस्तेमाल करें ट्यूबुलर बैटरीज का या ड्राई बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज का। बट ट्यूबुलर बैटरीज थोड़ी सी प्राइस में मुनासिब हैं, लेकिन लिथियम आयन और ड्राई बैटरीज जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। यहां तक कि सनग्रो की बैटरीज जो कि सनग्रो के इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल हैं, वो 16 लाख रुपए तक की बैटरी भी आती है। चौथा एलिमेंट जो सोलर सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर आपके सारे सोलर पैनल्स जो हैं वो माउंटेड होते हैं, और अपनी सारी सपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चर से ले रहे होते हैं। बहुत से इलाकों में बहुत तेज हवा चलती है, और एट टाइम्स अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा ना हो और उसके ऊपर पैनल सही तरीके से ना लगे हों तो वो हवा से भी उड़ने का खदशा होता है और सोलर पैनल टूट जाता है। इस एरिया के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है वो उस जगह की डायमेंशंस के एतबार से और सूरज की डायरेक्शन के एतबार से फैसला किया जाता है। नॉर्मली एक पूरा स्ट्रक्चर एक डायग्राम बनाई जाती है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि आपके छत के ऊपर पैनल्स की डायरेक्शन क्या रखनी चाहिए, और इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हेलीस्कोप, गूगल स्केचअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो भी कंपनी या जो भी इंडिविजुअल आपका सोलर पैनल लगाएगा वो पहले आपको वो पूरी डायग्राम बना के दिखाएगा, और साथ में आपको एक एस्टिमेट भी बताएगा कि इस डायरेक्शन में अगर आपके सोलर पैनल्स लगेंगे तो एनुअल या मंथली कितनी प्रोडक्शन आपकी जनरेट हो सकती है। पांचवा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है सोलर सिस्टम के अंदर वो हैं ब्रेकर्स और एसपीडीज, फ्यूजेस वगैरह जो हम लगाते हैं। ये सारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की सूरत में आपको आपके ब्रेकर को ट्रिप करके आपके सिस्टम को, आपकी अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती हैं। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे ब्रेकर श्नाइडर और चिंट के लगाएं ताकि ब्रेकर टाइमली ट्रिप हो और आपके इन्वर्टर और आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं जो कि ब्रेकर्स से ज्यादा एक्सपेंसिव हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सिक्स्थ एलिमेंट जो आपके सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वायरिंग। एक सोलर सिस्टम के अंदर दो किस्म की वायर इस्तेमाल होती है कनेक्शंस के लिए, एसी वायर और डीसी वायर। अगर आपकी वायरिंग अच्छी नहीं होगी तो सोलर पैनल से इन्वर्टर के बीच में भी आपके वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे और आपकी लाइन लॉसेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर आप सही वायर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम, आपकी वायरिंग जो है वो हीटअप भी हो सकती है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि फास्ट की क्वालिटी केबल्स की अच्छी वायर इस्तेमाल की जाए। सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक सोलर सिस्टम की है वो है एसी डीसी अर्थिंग। अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी घर के लिए और ऑब्वियसली किसी भी सोलर सिस्टम के लिए। एक लाइटनिंग अरेस्टर एक डंडा सा होता है जो कि आपकी छत के ऊपर सोलर पैनल्स के बीच में लगाया जाता है ताकि आपके सिस्टम को थंडर स्टॉर्म से बचाया जा सके। सिमिलरली आपकी बहुत से घरों के अंदर जब घर बन रहा होता है तो प्रॉपर एसी अर्थिंग नहीं की जाती। तो जब आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाएं, जो भी फ्लॉज हैं उनको रिजॉल्व करना है। एसी अर्थिंग आपके नॉर्मल घर की है और डीसी अर्थिंग आपका जो सारा सोलर सिस्टम का जो इक्विपमेंट है और जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी है। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है एक ग्रीन मीटर, जिसको हम ग्रीन मीटर, रिवर्स मीटर, नेट मीटर इन नामों से जानते हैं। नेट मीटर सारी कैलकुलेशंस करता है कि कितनी बिजली आपके घर में आई, कितनी बिजली आपके घर से वापडा की तरफ गई और महीने के एंड में आप कितने वापडा के कर्जदार हैं या वापडा आपका कितना कर्जदार है। नेट मीटर कनेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है एक 3 फेज मीटर। नेट मीटर के लिए
आपको वापडा की हेल्प लेनी पड़ती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है और कुछ लाइसेंसेस हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। उसके बाद आप अपना नेट मीटर लगा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ AEDB कंपनीज को इजाजत दी हुई है कि वो घरों के अंदर नेट मीटरिंग के कनेक्शंस इंस्टॉल करके नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने जिक्र किया एक सोलर सिस्टम के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का और अच्छे और बुरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्राइस डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और सोलर सिस्टम को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।